अयोध्या में चढ़ावा चोरी का खुलासा होने के बाद आज पहली बार चंपत राय राम मंदिर के किसी बड़े आयोजन में शामिल हुए। आज लक्ष्मण जी के मंदिर पर ध्वजारोहण हुआ। 11 संतों ने केसरिया ध्वज फहराया। चंपत राय ने इस कार्यक्रम का मंच संचालन किया। चढ़ावा चोरी की जांच के दौरान शक के घेरे में आए अनिल मिश्रा और गोपाल जी भी राम मंदिर में ही हैं। आज ही एसआईटी ने यूपी सरकार को अंतरिम जांच रिपोर्ट सौंपी। क्या एसआईटी रिपोर्ट में सबको क्लीन चिट मिल गई है? क्या क्लीन चिट मिलने के बाद ये सब राम मंदिर में पहुंचे? पूरी डिटेल के साथ आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। चंपत राय क्या सच में राम मंदिर से चंपत हो चुके हैं? नहीं, चंपत राय राम मंदिर में ही हैं। चंपत राय ही राम मंदिर की व्यवस्था संभाल रहे हैं। चंपत राय ही मंच संचालन कर रहे हैं। अयोध्या के राम मंदिर परिसर में बने शेषावतार मंदिर यानी लक्ष्मण जी के मंदिर पर आज ध्वजारोहण हुआ। 11 संतों ने शेषावतार मंदिर पर केसरिया ध्वज फहरा दिया। इस ध्वजारोहण के साथ ही राम मंदिर के सभी उप मंदिरों पर ध्वज स्थापना का कार्य पूर्ण हो गया है। राम मंदिर में करीब 3000 विशिष्ट अतिथि मौजूद थे। चंपत राय श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं। वो ध्वजारोहण में मौजूद थे। अनिल मिश्रा तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। अनिल मिश्रा भी ध्वजारोहण कार्यक्रम में मौजूद रहे। गोपाल जी राम मंदिर के व्यवस्थापक हैं। गोपाल जी भी ध्वजारोहण कार्यक्रम में मौजूद रहे। मंच पे वही चंपत राय जी रहे, अनिल मिश्रा जी रहे और गोपाल जी रहे। गोपाल जी भी थे। गोपाल जी भी थे। रामानंद जी यहाँ 11 पूज महंत थे। पूरे आयोजन के दौरान क्या क्या कहा गया? बस यही ध्वजारोहण के बारे में बताया गया कि शेषावतार मंदिर है। ये प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी का शेषावतार था, उन्हीं के रूप में बनाया गया है। लखनऊ जो है जो दुर्घटना हुई है कल, उसके बारे में शोक व्यक्त किया गया। क्या चंदा चोरी पर भी कोई बात हुई? नहीं, चंदा चोरी पर कोई बात नहीं हुई। कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो सभी पदाधिकारी वहाँ थे, तो क्या इस बात पे कोई कहा गया कि हिम्मत बनाए रखें, जांच हो रही है, इस तरह? ऐसा कुछ नहीं, इस मुद्दे पे कोई चर्चा नहीं, कोई बातें नहीं हुई। 4 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब अयोध्या गए थे, तब वहां उनके साथ चंपत राय नहीं दिखे थे। 7 साल में ऐसा पहली बार हुआ कि मुख्यमंत्री के दौरे से चंपत राय को अलग रखा गया था। लेकिन शेषावतार मंदिर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम हुआ तो चंपत राय अपने पुराने रोल में लौट आए। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक को शेषावतार मंदिर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए अयोध्या आना था। लखनऊ अग्निकांड की वजह से वो नहीं आए, लेकिन चंपत राय राम मंदिर में मौजूद रहे। ध्वजारोहण कार्यक्रम में चढ़ावा चोरी का कोई जिक्र भी नहीं हुआ। लखनऊ अग्निकांड में प्राण गंवाने वाले बच्चों के लिए प्रार्थना की गई। जिनका शरीर चला गया, उनके माता पिता, संबंधी, मित्रगण, उनको परमात्मा धैर्य प्रदान करे, साहस प्रदान करे कि ये अनायास आपदा को वो सहन कर सके। और इसलिए मैं आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, अपने अपने स्थान पर ही बैठे रहें, थोड़ी देर भगवान नाम स्मरण करें। सबकी जो दुर्घटना कल हो गई, भगवान से प्रार्थना है कि सब ठीक हो जाए। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चर्चा है कि चंपत राय को राम मंदिर से नमस्ते किया जाएगा। आज वो राम मंदिर में है, लेकिन कब तक रह पाएंगे खुद चंपत राय को भी नहीं पता। अगर चोर भी कह रहा है कि भाई चोरी नहीं होनी चाहिए, तो उसका समर्थन करना चाहिए। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को नैतिक दायित्व का निर्वहन करते हुए, नैतिक मूल्यों का निर्वहन करते हुए अपने पदों से त्यागपत्र दे देना चाहिए, क्योंकि ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि का मंदिर है, जिन्होंने एक सवाल उठने पर माता जानकी को राजमहल से वनों में भेज दिया था। कहा जा रहा है कि राम मंदिर में चंपत राय का भविष्य तय हो चुका है। क्या चंपत राय का नाम इस पीले लिफाफे के अंदर है? पीला लिफाफा खुला तो क्या उसमें चंपत राय का नाम निकला? राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर पहली पक्की रिपोर्ट आ गई है।
राम मंदिर पर चढ़ावा चोरी की जांच कर रही एसआईटी ने यूपी सरकार को जांच की अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी है। एसआईटी के 3 सदस्य हैं लखनऊ के मंडलायुक्त आईएएस विजय विश्वास पंत, लखनऊ रेंज की आईजी आईपीएस किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव आईएएस नील रतन कुमार। एसआईटी के ये तीनों सदस्य अपनी अंतरिम रिपोर्ट लेकर उत्तर प्रदेश के एसीएस होम संजय प्रसाद से मिले और उनको रिपोर्ट सौंप दी। समझ लीजिए, ये रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गई है। देखिए, ये शासन द्वारा नियुक्त 3 सदस्यीय एसआईटी की रिपोर्ट आज हमने अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को सौंपी है। यह एक प्रारंभिक प्रतिवेदन है और उसके क्रम में आज अपर मुख्य सचिव गृह साहब को सौंप दिया गया है। सर, कुछ खास इसमें आपको वहाँ पे लगा जो आप लोगों ने जांच करी और इसकी रिपोर्ट आपने शासन को सौंपी? देखिए, ये गोपनीय जांच है, तो इसके लिए मतलब हम इस समय पर कुछ भी वक्तव्य देने के लिए अधिकृत नहीं है। जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो हमने उपलब्ध करा दी है। एसआईटी के हेड विजय विश्वास पंत ने रिपोर्ट को गोपनीय बताकर कैमरे पर कुछ भी बताने से मना कर दिया, लेकिन अपने सोर्सेज से हमें कुछ बातें पता चली हैं। एसआईटी को राम मंदिर के चढ़ावा मैनेजमेंट में कई तरह की गड़बड़ियां मिली हैं। गिनती के काम के लिए कर्मचारियों की भर्ती सिफारिश पर की गई, जान पहचान के लोकल लोगों को काम पर रखा गया। चढ़ावे की गिनती और हिसाब किताब का जिम्मा स्टेट बैंक का था, लेकिन बैंक ने मंदिर ट्रस्ट की सलाह पर कई लोकल्स को गिनती के काम में लगा लिया। चढ़ावा गिनती करने वालों की ड्रेस कोड को फॉलो नहीं किया गया। एसओपी में मोबाइल फोन लेकर जाने की मनाही थी, लेकिन गिनती करने वालों को कभी मोबाइल अंदर ले जाने से रोका नहीं गया। चढ़ावे की गिनती करने वालों की कभी चेकिंग या फ्रिस्किंग नहीं की गई। गिनती के दौरान सब लोग आराम से बाहर आते जाते थे, उनकी स्क्रीनिंग नहीं होती थी। पूरी प्रोसेस के सुपरविजन के लिए जिम्मेदार लोग ढिलाई करते रहे। ट्रस्ट ने भी चढ़ावे के हिसाब किताब पर सख्ती से नजर नहीं रखी। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने अंतिम रिपोर्ट में किसी को क्लीन चिट नहीं दी है। खबर यह भी है कि एसआईटी ने जांच पूरी करने के लिए सरकार से कुछ और वक्त मांगा है और जांच के दायरे में पिछले 5 साल के हिसाब किताब को शामिल करने की सिफारिश की है। राम मंदिर में चांदी की ईंटों की चोरी, रामलला के कंठहार की चोरी, रामलला के खड़ाओं की चोरी की बातें सामने आ चुकी हैं। आज समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने भी सोने और कीमती नगों से बनी एक मूर्ति के बारे में सवाल पूछे हैं। राजीव राय के मुताबिक तंजौर शैली की यह मूर्ति बेंगलोर के उनके मित्र ने राम मंदिर में दान में दी थी। राजीव राय पूछते हैं कि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट यह स्पष्ट करे कि यह मूर्ति बची है या यह भी चोरी हो गई। इस पूरे चढ़ावा विवाद में विश्व हिंदू परिषद खुलकर सामने आया है। वीएचपी ट्रस्ट के साथ है। उसका कहना है कि कुछ लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन राम के काम में लगे सभी लोग गलत नहीं हैं। यानी वीएचपी की नजर में चंपत राय को क्लीन चिट है। आने वालों की संख्या घटी नहीं है, जितने पहले आते थे उतने ही अब भी आ रहे हैं। इसलिए इन आरोपों से राम भक्त प्रभावित नहीं है। अगर गलती पर कोई ट्रस्ट का कर्मचारी है तो उसको सजा मिलेगी, ये उनको मालूम है। पूरे विश्व के राम भक्तों को गलती राम जन्मभूमि के न्यास की नहीं है, गलती है कुछ लोगों की। यदि है तो और उनको सजा मिलेगी, ये पक्का है। जहां तक आभूषणों का प्रश्न है, कुछ लोगों ने और भी तरह के आरोप लगाए हैं। ये आभूषण रखे गए हैं सारे के सारे स्ट्रांग रूम में। कौन सा व्यक्ति है जिसने स्ट्रांग रूम का ताला खोलकर अंदर जाकर उन आभूषणों को गिना है कि फलाने ने जो आभूषण दिया था वो यहां रखा है कि नहीं? मुझे लगता है इस तरह के आरोप बेसिर पैर के आरोप हैं। और यदि कहीं सत्य भी है, कुछ चांदी की शिलाओं का नाम लिया गया, उन्हीं की संस्था के कुछ लोग हमारे पास आए और उन्होंने कहा उस संस्था ने कभी ऑडिट नहीं कराया, वो शिलाएं कब दी गई, कहां से लाई, कौन लेकर आया। फिर भी मैं उस विवाद में नहीं जाता। मैं ये कहूंगा जिसके पास भी आरोप हैं, कृपया कैमरे पर जाएं, उनकी स्वतंत्रता है, लेकिन एसआईटी के सामने जरूर जाएं। और मैं एसआईटी से भी निवेदन करूंगा, जो भी इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं उनको भी बुलाएं, उनसे पूछें कि इस विषय में तथ्य क्या है। शेषावतार मंदिर पर ध्वजारोहण के साथ ही राम मंदिर के निर्माण का कार्य समाप्त हो गया है।
मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा, जो ट्रस्ट के मेंबर भी हैं, उन्होंने राम मंदिर की व्यवस्था सुधारने के बारे में कुछ सुझाव दिए हैं। कुछ बातें एसआईटी की जांच से सामने आएंगी। जिसने चोरी की है उसके खिलाफ एफआईआर भी होगी, उसे जेल भी होगी। ट्रस्ट में जिम्मेदार लोगों की भूमिका फिर से तय होगी। इस बीच राम मंदिर पर राजनीति चरम पर है। चढ़ावा चोरी होने पर वो लोग भी जलेबी छान रहे हैं जिनका राम मंदिर या राम मंदिर आंदोलन से कोई वास्ता नहीं रहा है। राम मंदिर में अरबों रुपए के चढ़ावे की चोरी हो गई। लगभग 200 करोड़ रुपए का तो बताते हैं कि कैश ही चोरी हो गया। कई सारे हीरे जवाहरात के बक्से चोरी हो गए। मैंने बहुत लोगों से बात की। लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं कि ये क्या हो गया, लेकिन मोटे मोटे तौर पे 5 प्रश्न निकल के आ रहे हैं। आज मैं पहला प्रश्न आप लोगों के सामने रख रहा हूं। अगले 2-3 दिन में बाकी प्रश्न भी आपके सामने रखूंगा। इस ट्रस्ट में एक व्यक्ति है चंपत राय। चंपत राय जनरल सेक्रेटरी है, वो सर्वे सर्वा है, पूरा मैनेजमेंट उसके हाथ में, वही मंदिर चलाता है। सबसे ज्यादा आरोप उसी के ऊपर लग रहे हैं। कौन है चंपत राय? कहां से आया ये? क्या चीज है ये? ना कोई संत है, ना कोई महात्मा है। कौन है? किसका आदमी है ये? और सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी चोरी की घटना हो गई, उसके बावजूद अभी तक मंदिर उसी के हाथ में है। ये नाटक है। अगर बिना एफआईआर की जांच कराना है तो आदि शंकराचार्य महोदय ने सनातन धर्म के लिए 4 पीठ की स्थापना करके 4 शंकराचार्य बैठाए थे। इस बेईमानी की जांच उन्हीं 4 शंकराचार्यों को सौंप दी जाए। वो धर्म के सबसे उच्च पद पर, पवित्र पद पर बैठे हुए लोग इसकी जांच कर देंगे और इसकी जांच करके जब उनकी रिपोर्ट आए तो उस रिपोर्ट के हिसाब से जो जो इसमें दोषी है सबको दंडित किया जाए। वो बोगस रिपोर्ट होगी। अगर सचमुच राम भक्त हैं योगी जी तो माननीय हाई कोर्ट के सिटिंग जज से समयबद्ध जांच करावें। जो एसआईटी गठित करके दिया उसमें एक अधिकारी जो पूरी तरीके से प्रयागराज के भगदड़ में शामिल है, स्टैंपेड में शामिल है, विजय विश्वास पंत। यूपी में अगले साल इलेक्शन है। 8 महीने से भी कम वक्त रह गया है। अखिलेश यादव का परिवार और अखिलेश यादव की पार्टी बड़े मंगलवार पर हनुमान जी का भंडारा करा रही है और अखिलेश योगी आदित्यनाथ पर निशाना लगाने में व्यस्त है। वो मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं, इसलिए आरोप लगवा रहे हैं। बदनाम इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हटाना है, राजस्थान का मुख्यमंत्री हटाना है, और इन 2 को इसलिए हटा रहे हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाना है। ये हटाने की साजिश चल रही है। आप बात ही नहीं समझ पा रहे हो। पहले ये बीजेपी के लोग बदनाम करते हैं, पहले बीजेपी के लोग बदनाम करते हैं। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी की जांच जिस तत्परता से कराई गई, उसके बाद योगी इस राजनीति में नहीं फंसने वाले। फंसेंगे तो चढ़ावा चोर ही फंसेंगे। उसके बाद भी एसआईटी की पूरी रिपोर्ट आने तक इंतजार करना होगा।